Good morning, all dear students. I hope everyone is fine and safe at home. मैं हूं हरीश गंगवार एक्सीलेंस इंग्लिश क्लासेस से और आज हम टेम्पेस्ट का एक्ट 1 सीन 2 से पार्ट 7 लेकर आए हैं, जहां पर हम बताएंगे कि कैलिबन और प्रॉस्पेरो को बारे में क्या बातचीत होती है, दोनों क्या आपस में डिस्कशन करते हैं और कैलिबन प्रॉस्पेरो के बारे में क्या सोचता है और प्रॉस्पेरो और मिरांडा उन दोनों के बारे में यानी कैलिबन के बारे में क्या सोचते हैं। ये सब कुछ आपको इस सीन में समझने को मिलेगा। तो आज का हमारा सीन स्टार्ट होता है यहाँ से। When Prospero says to Ariel and Hyder come in it, go hence with diligence। जब प्रॉस्पेरो एरियल से कहता है कि जल्दी जाओ और बिल्कुल तेजी के साथ जाओ और वापस एक शेप में लौट कर आना। कौन सी शेप? एक निम्फ की शेप, जलपरी की शेप में। तो एग्जिट वहाँ से एरियल हो जाता है और अब मिरांडा जो सो रही होती है, प्रॉस्पेरो मिरांडा को जगाता है और उससे बातें करने लगता है। जब तक एरियल और प्रॉस्पेरो के बीच में बातें हुई तब तक मिरांडा सो रही थी। उससे पहले प्रॉस्पेरो ने मिरांडा को सुला दिया था बिकॉज शी वॉज आस्किंग क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन। एंड नाउ ही वेक्स हर अप एंड सेज, अवेक डियर हार्ट, अवेक दो हैस्ट स्लेप्ट वेल। कहती है जागो। क्या कहा? जागो बच्ची जागो, अब आपने बहुत सो लिया, अब जाग जाओ। तो मिरांडा क्या कहती है? द स्ट्रेंजनेस ऑफ योर स्टोरी पुट हैवीनेस इन मी। She says, the strangeness of your story means your story is so strange and such kind of different that my body has become heavy। क्या कहती है कि मेरा जो शरीर है बिल्कुल ऊब गया है, थकान सी आ गई आपकी स्टोरी सुनते सुनते। तो प्रॉस्पेरो कहता है शेक इट ऑफ, यानी जो हैवीनेस है शेक इट ऑफ, इसे दूर करो। कम ऑन, विल विजिट कैलिबन माई स्लेव हु नेवर यील्ड्स अस काइंड आंसर। क्या कहता है? अब चलो हम कैलिबन से मिलते हैं, हमारा ऐसा गुलाम जो कभी भी हमें काइंड आंसर नहीं देता, यानी जो कभी भी हमसे अच्छे से बात करता ही नहीं है, जो हमेशा हमको कोसता रहता है, उसके पास चलते हैं। अंडा कहती है टिज अ विलेन सर। कहती सर वो तो विलेन है, एकदम गद्दार है वो। आई डो नॉट लव टू लुक ऑन। कहती मैं तो उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। आई डोंट वॉन्ट टू हैव लुक अपॉन हिम। तो प्रॉस्पेरो क्या कहता है? जैसा भी है वो हमारा गुलाम है, हमारे लिए काम करता है, हमारे लिए फायदे की चीज़ है। क्या कहता है? बट एज इट इज वी कैन नॉट मिस हिम। ही सेज ही एज इट इज, यानी जैसा वो है वैसा है, हम उसको मिस नहीं कर सकते। वी कैन नॉट लीव हिम। ही डज मेक अ फायर, फेच इन अ वुड। इट मीन्स ही प्रिपेयर्स फायर फॉर अस and he brings the wood from the forest for us and serves in offices that profit us, and he serves in all kind of works that are profitable to us। क्या कहता है कि हम उसे छोड़ नहीं सकते। वो हमारे लिए आग तैयार करता है, हमारे लिए लकड़ी लेकर आता है जंगल से, हमारे सारे काम करता है जो हमारे फायदे के हैं। तभी कैलिबन आ जाता है सामने से। कहता है व्हाट हो स्लेव कैलिबन द वर्थ द स्पीक। कहता है रे गुलाम, कैलिबन आ गया तू। दो अर्थ, अर्थ मतलब एकदम गिरा हुआ नीच आदमी। कहता है नीच आदमी बोल। क्या बोलता है? कैलिबन वैसे ही गुस्से में होता है। पहले तो बोलता है देयर इज वुड एनफ विद इन। ही सेज नाउ दिस इज एनफ वुड आई हैव ब्रॉट हियर। कि बहुत काफ़ी लकड़ी में लेकर आ गया हूँ। तो प्रॉस्पेरो कहता है कम फोर्थ आई से देयर अदर बिजनेस फॉर दी। क्या कहता है? आगे आओ, अभी बहुत सारा काम पड़ा है, तुम्हें एक दूसरा काम देता हूँ। कम दो टॉर्टॉइज। कहता है टॉर्टॉइज, कछुए आ जा इधर, यानी बिल्कुल उससे हर तरह की बातें वो कह देता है। एक तो बेचारी की शक्ल ऐसी है कैलिबन की, ना इंसान है ना जानवर है, एक डिफरेंट काइंड का क्रीचर है। तो उसे कभी कछुआ बोल देता है, कभी चमगादड़ बोलता है, कुछ भी बोल देता है। तो कछुए चल इधर आ। एरियल तब तक आ जाता है लाइक अ वाटर निम्फ, यानी परी बनकर आ जाता है।
द फाइन अपैरिशन माई क्वाइंट एरियल, फाइन अपैरिशन मीन्स नाइस फॉर्म, यानी कहता है अच्छा रूप बनाया तुमने, अच्छा भेष बनाया है। क्वाइंट मतलब क्लेवर एंड पावरफुल, कहता है मेरे क्लेवर एरियल, चालाक एरियल, बहुत अच्छा रूप बना कर आए हो तुम। हार्क इन दाइन ईयर, फिर क्या कहता है, सुनो, मैं तुम्हारे कान में कुछ बोलता हूँ उसको सुनो। हार्क मीन्स हियर, विस्पर्स टू एरियल, और वो एरियल कान में फुसफुसाने लगता है। तो एरियल को कोई ऑर्डर दिया होगा उसने, तो एरियल बोलता है माय लॉर्ड इट शैल बी डन, ही सेज, समझो काम हो गया। एरियल चला जाता है। प्रॉस्पेरो फिर कैलिबन से बात करने लगता है। क्या कहता है, दो पॉइजनस स्लेव गॉड बाय द डेविल हिमसेल्फ अपॉन दाई विकेड डैम, क्या कहता है, वो जहरीले गुलाम, और पॉइजनस स्लेव गॉड बाय द डेविल हिमसेल्फ, यानी डेविल उसका फादर, कहता है तू यानी अपने फादर के लिए डेविल है, और अपनी जो डैम है, डैम मतलब मदर, उसके लिए तू उसका रूप है, यानी तू उन दोनों की संतान है। कम फोर्थ, कहता है इधर आ जा, कहता है उन दोनों के जो गुण है ना तेरे अंदर है, तो वैसे ही बहुत जहरीला बन चुका है। कैलिबन अब गुस्से में आ जाता है। तो कैलिबन क्या कहता है, उन्हें कोसता है। बेचारा कोस सकता है, कुछ कर नहीं सकता, पावर नहीं है उसके पास। तो क्या कहता है, एज विकेड ड्यू एज एवर माई मदर ब्रस्ट, इसे यानी ड्यू मतलब ओस या फिर जहर, कहता है इतना बुरा जहर जितना मेरी माँ कभी ब्रश करती थी, यानी उससे जो रेवंस फेदर मीन्स क्रोज फेदर, कौवे के पंख से ब्रश करके लाती थी, यानी कहीं से उसको उस पर लगा कर लाती थी। फ्रॉम अनहोलसम फैन, अनहोलसम फैन मतलब बहुत गंदे फैन से, बहुत गंदी जगह से उसको इकट्ठा करती थी कौवे के पंख से लगा लगा कर। तो कहता है इतना जहरीला जहर हो। फिर क्या कहता है, ड्रॉप ऑन यू बोथ, कहता है तुम दोनों पर छिड़का जाए वो जहर जो मेरी माँ लाती थी। अ साउथ वेस्ट ब्लो ऑन ये, साउथ वेस्ट मीन्स साउथ वेस्ट विंड, ब्लो ऑन ये, साउथ वेस्ट मीन्स वार्म विंड्स, जो गर्म हवाएं हैं वो तुम्हारे ऊपर चले, एंड ब्लिस्टर ऑल यू ओवर, क्या कहता है, ब्लिस्टर मीन्स फफोले पड़ जाएं तुम्हारे ऊपर, कहता है वो जहर तुम पे डाला जाए, छिड़का जाए, जो मेरी माँ इकट्ठा करती थी, क्योंकि वो तो थी ही दुष्प्रवृत्ति की चुड़ैल, और जो गर्म हवा चले फिर ऊपर से, तो तुम्हारे शरीर में पूरे फफोले पड़ जाएं। तो कोस रहा है बेचारा, कोस ही सकता है, और प्रॉस्पर उसको मार भी नहीं सकता, उससे काम करवाता है। तो प्रॉस्पर क्या कहता है, फॉर दिस बी श्योर टुनाइट दो शैल हैव क्रैम्प्स, कहता है इस बात से श्योर हो जाओ कि आज की रात इस बात के लिए जो बात तुमने अभी कही है तुम्हें क्रैम्प्स मिलेंगे। क्रैम्प्स मतलब यानी शरीर पर जगह जगह वो प्रॉब्लम्स देगा उसको अपने स्पिरिट्स से। साइड स्टिचेस दैट शैल पेन दाई ब्रीद अप, यानी साइड स्टिचेस कहता है साइड से तुम्हें स्टिच किया जाएगा, यानी जैसे सिलाई की जाती है वैसे छेद जैसे हो जाते हैं। तो कहता है बिल्कुल वैसी बॉडी तुम्हारी बना देंगे, और सांस लेने की प्रॉब्लम तुमको हो जाएगी, तुम सांस भी नहीं ले पाओगे। शैल पेन मतलब कंट्रोल कर देगी तुम्हारी ब्रीथ को, कि ऐसी साइड स्टिचेस दूंगा, ऐसे क्रैम्प्स तुमको दिए जाएंगे आज रात में इस बात के लिए कि तुम सांस भी नहीं ले पाओगे। Urchins shall forth at vast of night that they may work all exercise on thee, क्या कहता है, जो अर्चिन्स हैं, अर्चिन्स मीन गॉबलिन्स, एक डिफरेंट काइंड के छोटे छोटे राक्षस, क्या कहता है पूरी बड़ी रात में, इतनी बड़ी रात हो रही है, वो काम करें तुम्हारे ऊपर, यानी वो प्रैक्टिस करें, यानी तुम्हें वो डराएंगे, तुम्हारे साथ सब कुछ करेंगे, तुम्हें नोचेंगे, तुम्हारी पिटाई लगाएंगे, आज रात तुम्हारे साथ यही होगा, देख लेना तुमने ये बात कही कैसे। तो शैल्ड बी पिंच्ड एट थिक एज हनी कॉम, और क्या कहता है तुम्हारे ऐसे पिंचेस दी जाएंगी, ऐसे मतलब पिंच किया जाएगा तुमको जैसे हनी कॉम्ब होता है, हनी कॉम्ब मतलब जो शहद का छत्ता। ईच पिंच मोर स्टिंजिंग देन बीज दैट मेड देम, क्या कहता है कि जो हर एक एक पिंच ऐसा होगा
कि जो बीज उस को बनाती हैं, उस छत्ते को, उसमें जो होल होता है उसके बराबर होगा हर पिंच। यानी बहुत अच्छी तरह से तुमको प्रॉब्लम दी जाएंगी। अब कैलिबन रीजन देने लगता है कि वो क्यों कोस रहा है। तो कहता है आई मस्ट ईट माई डिनर, कहता है मैं तो अपना डिनर लूंगा। दिस आइलैंड इज माइन बाय साइकोरेक्स माई मदर। He says this island is mine and my mother Sycorax had left this island for me। कि मेरी माँ ने ये आइलैंड मेरे लिए छोड़ा था, इसलिए जो आइलैंड है मेरा है। Which thou takest from me and you have taken this island from me। कहता है तुमने ये मुझसे आइलैंड ले लिया। When thou camest first thou strokest me। क्या कहता है जब तुम पहले पहले आए थे तो तुमने मुझे स्ट्रोक कर लिया, मतलब कंट्रोल कर लिया, पालतू बना लिया तुमने मुझे। एंड मेड मच ऑफ मी, एंड मेड मच ऑफ मी यानी जितना तुम चाहते थे उतना तुमने मुझसे काम कराया और तुमने मुझे कुछ चेंज लाया। वुडस्ट गिव मी वाटर विद बेरीज इन इट, मतलब पानी के साथ बेरीज तुमने खाना सिखाया मुझे। एंड टीच मी हाउ टू नेम द बिगर लाइट एंड हाउ द लेस दैट बर्न बाय डे एंड नाइट। और कहता है तुमने मुझे टीच किया, तुमने मुझे सिखाया कि क्या नाम है, हाउ टू नेम यानी क्या नाम देना है, किस नाम से बुलाना है बिगर लाइट को और लेस लाइट को, यानी एक बड़ी लाइट और एक छोटी लाइट। कहता है एक जो दिन में जलती है और एक जो रात में चलती है, उन दोनों का नाम तुमने मुझे बताया। तो दिन में जलने वाली लाइट क्या होगी, सूरज, और रात में जलने वाली मून। कहता है ये जो बड़ी बड़ी लाइटें हैं तो एक दिन में जलती है, एक रात में जलती है, एक सूरज और चंद्रमा, इनके नाम भी तुमने मुझे सिखाए, यानी तुमने बहुत चीज़ें मुझे सिखाई। एंड देन आई लव्ड दी। तो क्या कहता है जब तुमने मुझे ये सिखाया तो मैं तुम्हें पसंद करने लगा, तुम मुझे अच्छे लगने लगे। एंड शोड दी ऑल द क्वालिटीज ऑफ दिस आइल एंड शोड एवरीथिंग एवरी स्पेशल थिंग ऑफ दिस आइलैंड। क्या कहता है हर स्पेशल चीज इस आइलैंड की मैंने तुमको दिखाई। द फ्रेश स्प्रिंग्स, ब्राइन पिट्स, बैरन प्लेस एंड फर्टाइल। क्या कहता है फ्रेश स्प्रिंग्स यानी ताजे पानी के झरने, फ्रेश वाटर के स्प्रिंग्स मैंने तुमको दिखाया। ब्राइन पिट्स यानी जो समुद्र के पानी वाले गड्ढे हैं वो मैंने तुमको दिखाया, सॉल्ट के लिए, नमक के लिए। बैरन यानी बंजर जगह और उपजाऊ जगह, सारी चीज़ें मैंने तुमको दिखाई। क्योंकि कैलिबन को सब कुछ पता था, उस आइलैंड पर वो पहले रहता था, उसकी जो मदर थी साइकोरेक्स वो उसे छोड़ के चली गई थी, तो उसका सब घूमा हुआ था वो। फिर क्या कहता है कर्स्ड बी आई दैट डिड सो। कहता है ये जितना मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया, वॉट एवर आई डिड फॉर यू फॉर दैट आई विल बी कर्स्ड। कहता है कि मुझे कर्स मिले इसका, यानी उसे इस बात की सजा मुझे मिल रही है और मुझे अभिशाप मिले इस बात का। ऑल द चार्म ऑफ साइकोरेक्स, टोड्स, बीटल्स, बैट्स। कहता है साइकोरेक्स के जितने भी चार्म्स हैं, चार्म मतलब उसके पालतू चीज़ें, कीड़े मकोड़े। कहता है जैसे टोड्स हो गए, टोड्स यानी छोटे छोटे मेढक, टैडपोल वगैरह जो होते हैं, टोड्स अलग है। बीटल्स और बैट्स। क्या कहते हैं टोड, बीटल्स एंड बैट्स लाइट ऑन यू, यानी ये सारी चीजें तुम पर झपटे। फॉर आई एम ऑल द सब्जेक्ट्स दैट यू हैव। क्या कहता है मैं तुम्हारा इकलौता सब्जेक्ट हूँ। सब्जेक्ट मतलब तुम इस आइलैंड के राजा हो तो मैं तुम्हारी प्रजा हूँ, लेकिन इकलौती प्रजा। विच फर्स्ट वॉज माइन ओन किंग। क्या कहता है ये कैलिबन यानी मैं अपना खुद का किंग था, अपना खुद का राजा था, लेकिन आज तुम इसके राजा बन गए हो और मैं तुम्हारा गुलाम बन गया हूं। एंड हियर यू स्टाई मी इन दिस हार्ड रॉक। क्या कहता है यहाँ पर तुमने मुझे स्टाई कर लिया, मतलब केज कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है, बंद कर दिया है इस हार्ड रॉक में, यानी इन चट्टानों में, इस गुफा में। वाइल्स यू डू कीप फ्रॉम मी द रेस्ट ऑफ द आइलैंड। क्या कहता है
और तुमने मुझे पूरे आइलैंड से अलग रखा है। पहले मैं पूरे आइलैंड का राजा था और इस छोटे से रॉक में तुमने मुझे डाल दिया है और आइलैंड से अलग कर दिया। तो प्रॉस्पेरो कहने लगता है द मोस्ट लाइंग स्लेव। प्रॉस्पेरो भी अपनी बातें उससे कहने लगते हैं कि देखो प्रॉब्लम ये है, कैलिबन प्रॉस्पेरो का कुछ कर नहीं सकता, वो इतना पावरफुल नहीं है। प्रॉस्पेरो कैलिबन को मारेगा नहीं क्योंकि कैलिबन का पूरा आइलैंड देखा हुआ है, सारी चीज़ें खाने पीने की सुविधाओं की चीज़ें कैलिबन ही प्रॉस्पेरो को ला कर देता है, तो वो इंटरडिपेंडेबल हैं एक दूसरे पर। तो फिर प्रॉस्पेरो भी इधर से अपनी बयानबाजी जारी करते हैं। तो क्या कहते हैं, दो मोस्ट लाइंग स्लेव, कहता है गुलाम तू बहुत झूठ बोलता है, बहुत हमेशा बकबक करता रहता है। होम स्ट्राइप्स में मूव नॉट काइंडनेस, क्या कहता है तुझको तो स्ट्राइप्स ही मूव कर सकती हैं। स्ट्राइप्स मतलब हंटर, कोड़ा। कहता है जब तेरी पिटाई होती है ना तभी तू मूव होता है, तभी तू काम करता है। काइंडनेस यानी दया नाम की चीज से तो तू चलेगा ही नहीं, तुझ पर दया दिखाएंगे तू काम नहीं करेगा। आई हैव यूज्ड दी filled as thou art with human care and lost thee in mine own self। क्या कहता है मैंने तेरा इस्तेमाल किया, तेरा यूज किया, लेकिन तू क्या फिल्ड है। फिल्ड मतलब एक डर्टी थिंग, वेरी बैड थिंग। तो फिल्ड है फिर भी मैंने ह्यूमन केयर की तरह तुझे यूज किया, यानी इंसान की तरह तुझे रखा। लॉस्ट मतलब रहने की जगह दी। इन माइन ओन सेल्फ टिल दो डिडस्ट सीक टू वायलेट, और अपनी खुद की सेल में रखा, लेकिन तूने क्या किया, टू वायलेट द ऑनर ऑफ माई चाइल्ड, यानी मेरी बच्ची की इज्जत पे हाथ डालना तूने चाहा, यानी उसके ऑनर को वायलेट तूने करना चाहा, इसलिए तू अब बाहर की गुफा में रहता है, वरना अब तक मेरे साथ ही रहता था। तो कैलिबन उस बात पे क्या कहता है, ओ हो वुड इट हैड बीन डन, कहता है कि काश अगर ऐसा हो गया होता। कहता तुमने मुझे रोक लिया, अगर ऐसा हो गया होता तो क्या होता, इस आइलैंड पर कैलिबन ही कैलिबन दिखाई देते। क्या कहता है, दो डिडस्ट प्रिवेंट मी, तूने मुझे रोक दिया। आई हैड पीपल एल्स दिस आइल विद कैलिबन्स, क्या कहता है अगर ऐसा हो जाता तो उस पूरे आइलैंड पर सिर्फ कैलिबन ही कैलिबन दिखाई देते, यानी मेरी बहुत सारी संतानें यहाँ पर घूमती फिरती। कैलिबन इतना ढीठ है, इतना बेशर्म है कि सारी बातें उसके सामने कह रहा है। उसे पता है कि प्रॉस्पेरो मार भी सकता है लेकिन मारेगा नहीं, यूजफुल है उसके लिए। तो मिरांडा कहती है एबहॉर्ड स्लेव, एबहॉर्ड मतलब वेरी बैड स्लेव, विच एनी प्रिंट ऑफ गुडनेस विल्ट नॉट टेक, क्या कहता है यानी अच्छाई का तो कोई प्रिंट है ही नहीं इसके अंदर, एक निशान नहीं है अच्छाई का इसके अंदर। बीइंग केपेबल ऑफ ऑल इल, यानी सिर्फ इल थिंग ही भरी हुई है जिसके दिमाग में, सिर्फ गंदी बातें भरी हुई हैं। आई पिटाइड दी टुक पेन्स टू मेक दी स्पीक, क्या कहती है आई हैड पिटी ऑन दी, यानी मैंने तुझ पर दया दिखाई और बहुत स्ट्रगल किया तुझे बोलना सिखाने के लिए। टॉट दी ईच आर वन थिंग और अदर, यानी हर टाइम पर तुझे सिखाया, कुछ ना कुछ बोलना सिखाया। When thou didst not savage know thine own meaning, कहती है कि तू इतना सैवेज था, इतना अनसिविलाइज्ड था कि तुझे खुद का मीनिंग मालूम नहीं था कि तू क्या है, तेरे नाम का मीनिंग क्या है। बट वुडस्ट गैबल लाइक अ थिंग मोस्ट ब्रूटिश, क्या कहती है तू बस गैबल करता था, यानी जैसे एनिमल्स बोलते थे ना, थिंग मोस्ट ब्रूटिश यानी लाइक एनिमल्स, कि एनिमल्स जैसे बोलते थे बस वैसे ही तू बोलता था, तुझे बोलना नहीं आता था। आई एंडोर्ड दाई पर्पसेस विद वर्ड्स, क्या कहती है जो तेरे मीनिंग थे मैंने उनको वर्ड्स दिए। मेड देम नोन, और कुछ वर्ड्स तुझको नोन कराए, यानी तुझको मैंने उनसे मिलवाया। बट दाई वाइल्ड रेस दो डिडस्ट लर्न हैड दैट इन विच गुड नेचर्स कुड नॉट अबाइड टू बी विद, क्या कहती है लेकिन तू एक ऐसी वाइल्ड रेस है, यानी तेरी जो रेस है, तेरे जो नेचर है, तो तेरी जो प्रजाति है वो ऐसी किस्म की है कि तूने भले ही सीख लिया और
लेकिन फिर भी क्या होगा कि तेरी साइड में गुड नेचर्स के लोग खड़े नहीं होंगे। कोई अच्छा इंसान तेरे साथ तेरे बराबर में खड़ा होना पसंद नहीं करेगा, भले ही तूने कुछ भी सीख लिया हो। Therefore wast thou deservedly confined into this rock, और इसलिए तुझे इस रॉक में कन्फाइन किया गया, और यही तू डिजर्व करता है, इस गुफा में बंद होना तो डिजर्व करता है। Who hadst deserved more than a prison, कहती कि तू तो एकदम प्रिजन के काबिल था, जेल के काबिल था, लेकिन तुझे इस गुफा में रखा गया बजाय जेल के। अभी इसका कुछ पार्ट बचा हुआ है, बस 2 पेजेस, लेकिन टाइम फिर ज़्यादा हो जाएगा, तो हम यहीं तक रोकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में इसे इंक्लूड करेंगे। बस एक डायलॉग कैलिबन और प्रॉस्पेरो को और है इसमें, उसके बाद एरियल और फर्डिनेंड का सीन इसमें आ जाता है, जो पार्ट 3 का हिस्सा है। ये पार्ट 2 आपका बस फिनिश होने वाला है। तो आज की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी वीडियो में बताइएगा ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे।